हाय, गुड इवनिंग। मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं सेहत की बात करिश्मा के साथ। आज के हमारे सेहत की बात का टॉपिक है द GERD डाइट। सेहत की बात में इस टॉपिक को चुनना काफी हद तक जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो GERD डाइट या उससे रिलेटेड चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। GERD यानी गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। रिफ्लक्स जब होता है तो बार बार जो पेट का एसिड है वो आपके मुंह और पेट यानी एसोफेगस को जोड़ने वाली ट्यूब में वापस आ जाता है। GERD is a mild acid reflux that occurs at least twice a week or moderate to severe acid refluxes, जो कभी कभी एक हफ्ते में एक बार हो सकता है। GERD होने के कुछ बहुत सारे कारणों में कुछ कारण जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इम्प्रॉपर फूड टाइमिंग, यानी जो खान पान हम जो ले रहे होते हैं उसे सही समय पर नहीं लेना। साथ ही साथ कंजम्पशन ऑफ हाई फैट एंड ऑयली फूड, यानी तला हुआ और छना हुआ खाना और काफी हाई क्वांटिटी में खाना, एक बार में खाना। हार्ट वन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट बट नॉट द ओनली सिम्टम ऑफ GERD। कई बार जो सीने में जलन की शिकायत होती है वो GERD का एक सिम्टम्स रहा है। कुछ अदर कॉमन साइंस और सिम्टम्स जो GERD के रहे हैं वो है चेस्ट पेन, डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग यानी कि निगलने में मुश्किल होना, रेगुलराइजेशन ऑफ फूड एंड सार लिक्विड, साथ साथ सेंसेशन होना कि आपके थ्रोट में यानी आपके गले में कुछ ना कुछ अटका हुआ है। इन सिम्टम्स के आने के बाद ही ट्रीटमेंट आमतौर पर काफी लॉन्ग टर्म बेसिस पर बनाए रखना चाहिए। और साथ ही साथ अपने सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए आप अपने डाइट से कुछ फूड आइटम्स को हटाकर ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप काफी हद तक इन सिम्टम्स पे कंट्रोल पा रहे हैं, जैसे कि हाई फैट फूड्स हो गए, tomatoes and citrus fruits, chocolate, garlic, onions, spicy foods, or mint. If one has too much of acid, you can incorporate these specific food items into your diet to manage symptoms of acid reflux, like vegetables, ginger, oatmeal, non-citrus fruits including melons, bananas, apples, pears, lean meats, seafood, and egg whites, and so many things. चलिए जानते हैं कि GERD डाइट के बारे में हम अपने एक्सपर्ट से पूछे किस तरह से हमें किस तरह का खान पान मेंटेन करना चाहिए। आज हमारे शो में मौजूद है करिश्मा शाह, जो कि एक हेल्थ एंड फिटनेस कोच और साथ ही साथ एक वेट लॉस एक्सपर्ट भी है। हेलो एंड वेलकम टू द शो करिश्मा। हेलो। करिश्मा, जैसे कि ये GERD डाइट के बारे में हमने डिस्कस किया, कुछ फैक्ट्स भी है इससे रिलेटेड जो मैं शेयर करना चाहूंगी। एक रिसर्च बताता है कि अगर आप अपने खाने में जो फाइबर इंटेक है उसको बढ़ा देंगे, स्पेशली अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी फल और सब्जियों के माध्यम से जो फाइबर हमारे शरीर में जा रहा है, अगर हम उसे बढ़ाते हैं तो काफी हद तक हम अपने आप को GERD से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है करिश्मा कि GERD वाले व्यक्ति को किस तरह का डाइट लेना चाहिए और डूज एंड डोंट्स क्या है GERD के लिए? सबसे पहले आपने ऑलरेडी मेंशन किया है, पर मैं थोड़ा सा मेडिकली एक बार एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। GERD का मतलब ये होता है दैट इट इज बेसिकली द गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉमन वर्ड्स जैसे हम यूज करें कि एसिड रिफ्लक्स हो गया, दैट इज अ वेरी कॉमन वे ऑफ सेइंग द गर्ड प्रॉब्लम। इसमें क्या हो रहा है कि हमारा एक ट्यूब होता है, right? So we have a very normal muscular esophageal tube in our throat. This tube then leads towards our intestine and our stomach. Usual cases में if a normal body is working the way that it should work, क्या होना चाहिए कि एक बार जब खाना नीचे उतर गया, आपने खा लिया, चबा लिया और खाना नीचे उतर गया, इसमें एक स्फिंक्टर होता है, राइट? इट्स बेसिकली अ ब्लॉकिंग एजेंट। ये हमारा नेचुरल बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि ये ब्लॉक हो जाता है ताकि जो हमने खाना खाया है और जो अब बच रहा है अंदर, हम उसको चर्निंग बोलते हैं स्टमक में। तो जब ये प्रोसेस हो रहा है तो ये खाना ऊपर ना आए, ये एसिड ऊपर ना आए, राइट? तो नॉर्मल लोगों में क्या हो जाता है कि ये दिस स्फिंक्टर विल शट एंड इट विल ब्लॉक इट आउट। जो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें एवरी वीक 3 से 4 बार एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, हमें कहीं ना कहीं इसका डाइजेस्टिव इश्यूज के साथ साथ वी कैन फील द एसिड इन आवर माउथ, दीज आर द पीपल जहाँ पे ये जो ट्यूब का जो लाइनिंग है ये खराब हो चुका है और ये बराबर नहीं चलता है।
तो इसमें what are the foods which you want to avoid completely? What are the don'ts? Okay, so few of the very important don'ts is every kind of fried food, सब टाइप ऑफ तला हुआ खाना, ये सारे जो मैं अभी नेम्स बोलने वाली हूँ खाने के, आपको ये लिमिट में खाना है, छोटे प्रोपोर्शन में खाना है, आपको इसको ज्यादा नहीं खाना है. सो फ्राइड फूड, फास्ट फूड जैसे कि पास्तास, पिज्जा, पोटैटो चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स, ओके, सारे टाइप के प्रोसेस्ड खाने. फिर चिली पाउडर, पेपर पाउडर, हर एक तरफ का काला पेपर पाउडर, सफेद पेपर पाउडर और लाल चिली, ये बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है इसको. हम सारे मीटी प्रोडक्ट्स जैसे कि रेड मीट प्रोडक्ट्स जो हो गए, बेकन, सॉसेज, मटन, उसको अवॉइड करेंगे. चीज इज ऑल्सो प्रोसेस्ड और उसमें एक एसिडिक फैक्टर होता है, तो हम चीज को अवॉइड करेंगे. एंड समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज अल्कोहल. वी विल डेफिनेटली ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल बिकॉज इट इज अ वेरी बिग ट्रिगर फॉर समथिंग लाइक एन एसिड रिफ्लक्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, यू ऑल्सो मेंशन पहले जब आप बता रहे थे, वेरी गुड पॉइंट, टमेटो बेस्ड सॉसेज, राइट? तो हम कोई भी टाइप का सिट्रिक एसिड वाला अगर खाना होगा जिसमें टमेटो बेस्ड होगा, उसमें टमेटो सॉसेज, केचप, सिट्रस फ्रूट्स, लेमन जूस, चॉकलेट, बहुत सारे लोगों को चॉकलेट खाना बहुत पसंद है. अगर आपको एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है तो चॉकलेट अवॉइड करना पड़ेगा फॉर अ व्हाइल बिकॉज दैट आल्सो ट्रिगर्स अ लिटिल बिट ऑफ अ accumulation of the acid in the stomach acid to come up with through your esophagus tube. एंड ऑफ कोर्स ऑल कार्बोनेटेड ड्रिंक. सबसे कॉमन चीज ये होती है कि अगर किसी को एसिड रिफ्लक्स होता है, सबसे पहले थम्स अप उठाएंगे वो लोग, सबसे पहले कोको कोला उठाएंगे वो लोग, यू नो, दे विल बी लाइक मे बी इससे थोड़ा एसिड मेरा कम हो जाएगा, बट ये एक्चुअली रिवर्स साइकोलॉजी है. इट एक्चुअली ट्रिगर्स इट इवन मोर. सो consuming aerated products and alcohol is not a good idea when you have something like the GERD or you have something like an acid reflux problem. So ये हो गए don'ts. जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि काफी इंडिया में अगर हम देखें कि क्या स्टैटिस्टिक्स है, गर्ड के कितने सारे पेशेंट्स इंडिया में है, तो जो प्रेवलेंस है जीईआरडी या गर्ड का वो वेरी करता है 10 से 20% इन वेरियस पॉपुलेशन. इंडिया में जो इसका प्रेवलेंस है वो 7.6 से लेकर के 30% तक है, और बीइंग 10% जो है वो पॉपुलेशन स्टडीज के हिसाब से लेस देन 10% है. जो डाइटरी फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं गर्ड के साथ, उसमें इंक्लूड यूज ऑफ जो स्पाइसेस और नॉन वेजिटेरियन फूड है, उसे भी काफी हद तक ऐड किया गया है. आपसे ये सवाल है कि खासकर वो लोग जो नॉन वेज खा रहे होते हैं, क्या वो हायर रिस्क पे हैं, या जो बहुत ज्यादा हाईली स्पाइसी खाना खाते हैं वो ज्यादा रिस्क पे हैं? दोनों, जैसे मैंने अभी समझाया, मैंने डोंट्स बताए थे अभी, और उसमें रेड मीट्स, सारे तरीके के बहुत ही स्पाइसी वाले, यू नो, रेड चिली वगैरह, मसाला वाला खाना, ये सब जो है, ये सब आ जाता है अपने डोंट्स में. तो अगर कोई भी व्यक्ति या तो बहुत ज्यादा तीखा खाना खा रहा है, चिली पाउडर्स खा रहा है, या फिर रेड मीट्स बहुत रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, राइट? सो दे आर बोथ एट अ रिस्क ऑफ दिस. सो आई थिंक कीपिंग एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज द की. ज्यादा तीखा खाना ना खाएं. अगर आपको चटपटा खाने का मन कर रहा है तो थोड़ा मॉडरेशन में खाएं, राइट? एंड इफ यू आर समबडी हु लाइक्स टू ईट रेड मीट, अगर आपको यू नो, मे बी आप एक वीक में एक बार एक पोर्शन रेड मीट का खा सकते हैं, और बाकी दिन पे आप दूसरे कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल लीन मीट्स हो गए, यू कैन हैव चिकन, यू कैन हैव एग्स, यू कैन हैव दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स इंस्टेड ऑफ द रेड मीट ऑन अदर डेज ऑफ द वीक. करिश्मा, एक ऑडियंस का क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी. वो 44 साल की एक महिला है जो ये सवाल पूछ रही है कि शी इज सफरिंग फ्रॉम जीईआरडी. पिछले 4 साल से वो इस जीईआरडी डिजीज से, गर्ड डिजीज से सफर कर रही हैं. करेंटली वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है. उनका ये प्रश्न है, उनका क्वेश्चन है कि क्या ये जीईआरडी जो है वो जेनेटिक है, क्या ये उनसे उनके बच्चे में जा सकता है, और अगर ऐसा है तो उन्हें किस तरह के प्रिकॉशंस रखने चाहिए? नहीं, ये जेनेटिक चीज नहीं होती है. इट हैपन्स बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल इश्यूज, ओके? और कभी कभी अगर हम अपने डाइट का, एक्सरसाइजिंग, और यू नो, अगर हम अपने डे टू डे रूटीन में ध्यान नहीं रखेंगे, तो दैट इज अ ट्रिगर पॉइंट वेर इन इट कैन कम बैक टू यू. इट इज नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर और एनीथिंग लाइक दैट. इट हैपन्स टू पीपल बिकॉज ऑफ देयर बैड लाइफस्टाइल एंड फूड चॉइसेस. अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो अगर प्रेगनेंसी में आप ज्यादा अल्कलाइन खाना खाएंगे, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी में क्या होता है, ऑटोमेटिकली बहुत सारे डॉक्टर्स या डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट बहुत सारे रेकमेंड करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को कि आप थोड़ा कम मसाले वाला खाना खाएं, आप थोड़ा कम स्पाइसी खाना खाएं, क्योंकि ये
ट्रिगर एसिड को और कर सकता है, बिकॉज द hormones are even more stronger when a woman is pregnant, right? तो alkaline foods जैसे banana, different types of melons, watermelon, muskmelon, vegetables like cabbage, cauliflower, broccoli, zucchini, cucumber, सौंफ के दाने, बहुत सारी जो अलग टाइप के नट्स हो जाते हैं जैसे पिस्ता, काजू, ये सब टाइप ऑफ अल्कलाइन फूड अगर वो ऐड करेंगे, वाटरी खाना ऐड करेंगे जैसे सेलरी हो गया, क्यूकम्बर हो गया, लेटिस मैंने मेंशन किया था, ब्रॉथ, सारे जो सूप्स होते हैं, वेजिटेबल सूप्स होते हैं, वो हम ऐड कर सकते हैं, हर्बल टीज ऐड कर सकते हैं जिसमें हम जिंजर, सिनेमन, इलायची, ये सारी चीजें हम उसमें डाल सकते हैं. सो ये प्रेगनेंसी में डाइजेस्टिव इश्यू से भी हेल्प करेगा, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प विद एनी काइंड ऑफ एसिड रिफ्लक्स प्रॉब्लम्स दैट अ न्यू मदर इज सफरिंग फ्रॉम. बिल्कुल. यहाँ पर एक जामा मिलिया इंटरनल मेडिसिन की एक रिपोर्ट मेंशन करना चाहूंगी. डाइट और जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो काफी इन्फ्लुएंस करते हैं गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज को, तो उनके एक रिसर्च के हिसाब से जो नर्सेस की हेल्थ स्टडी थी, वहां पे मेंशन किया गया था कि कई सारे फैक्टर्स जैसे हेल्दी बॉडी वेट, रेगुलर एक्सरसाइज, टोबैको का बिल्कुल ही इस्तेमाल न करना, साथ ही साथ कैफीन का भी बहुत ही कंट्रोल्ड कंजप्शन करना, हेल्दी डाइट और ऐसे बहुत सारे और फैक्टर्स इन सिम्टम्स को अफेक्ट ही नहीं करते, काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. डॉक्टर करिश्मा, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस और साथ ही साथ जो फूड हैबिट्स है पेशेंट्स को अगर ये GERD रोग को कंट्रोल करने में कितने हद तक कारगर साबित हो सकते हैं, और अगर ऐसा है तो ये क्या एक मेजर हो सकता है जिससे, चूंकि ये अनुवांशिक नहीं है, हेरिडेटरी नहीं है, यानी कई बार ये लाइफस्टाइल डिजीजेस है, इससे किस तरह से लाइफस्टाइल चेंजेस करके हम कंट्रोल में ला सकते हैं? Yes, this is absolutely possible to control with diet and lifestyle and exercise. Absolutely. क्या होता है कि अगर हम एंटासिड लेंगे, एंटासिड्स आर बेसिकली मेडिसिन्स टू कंट्रोल द एसिड लेवल्स इन आवर स्टमक एंड एवरीथिंग लाइक दैट. यू नो, वो रिड्यूस कर देता है उसको. फॉर इट्स अ टेम्पररी मेजर, इट विल ओनली स्टे फॉर सम टाइम. द मोर सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म मेजर इज गोइंग टू बी कि आप अपना डाइट चेंज करें, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, आप एक्सरसाइज को एक रूटीन बना ले अपने लाइफ में, राइट? तो मैं एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही हमारे ट्रेडिशनल आयुर्वेदा में से एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. देयर इज अ रीजन व्हाई हमारे जो गुणा होते हैं, राइट, बॉडी के, दे आर बाइफर्केटेड इनटू 3 ब्यूटीफुल गुणास. वन इज सात्विक, वन इज राजसिक एंड द अदर वन इज तामसिक. तो इन नामों से ही, और अगर हम इसके बारे में और पढ़ेंगे तो उससे हमें समझ में आ जाता है दैट इफ योर बॉडी इज इन द सात्विक स्टेट, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम अल्कलाइन खाना खा रहे हैं, जिसका मतलब ठंडे प्रकार का खाना खा रहे हैं, अगर हम कम मसाले वाला, कम तला हुआ, बेसिक जो हमारा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स और हमारे सारे जो नट्स है, अगर हम उसको इनकॉर्पोरेट करके एक सात्विक मील प्लान बनाएं और उसको अगर फॉलो करें, तो ऑटोमेटिकली माइंड और बॉडी शांत रहता है, काम रहता है. इसको ज्यादा एनी काइंड ऑफ एसिड प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. जैसे कि अगर हम राजसिक और तामसिक पे आ गए, राइट, तो इफ यू नोटिस, according to Ayurveda, both these type of food products are very stimulating in nature. जो stimulant products होते हैं, जैसे कि हमारे तीखा खाना हो गया हमारा, caffeine products, alcohol, nicotine, smoking, a lot of anything and everything which basically stimulates your body. It could be chocolate also, right? ये सारे प्रकार के जो खाने हैं, हम इनको राजसिक तामसिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे बॉडी में वो गुना एग्रवेट कर देते हैं. तो अगर हमने ये सारे खाने के प्रकार ज्यादा खाने लगे हम लोग, रेड मीट वगैरह, तला हुआ खाना, फैटी प्रोडक्ट्स वगैरह, तो ऑटोमेटिकली सात्विक बैलेंस हिल जाएगा and you will have more acid issues. So common sense tells us and Ayurveda tells us that we should follow a basic diet every day of eating good sattvic खाना, घर पे बना हुआ खाना, okay? And दूसरी चीज, ये एक्सरसाइज का हम रूटीन बनाएंगे. हमारी बॉडी बनी थी बहुत ही कड़ा श्रम करने के लिए. Humans were made to exercise by doing planting, agriculture, labor work. That's what we were supposed to do. और अब अगर हम एक दिन में अपने लिए आधा घंटा भी निकाल के एक छोटा सा वॉक या जॉग या योगा नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिकली हमें हेल्थ और लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स होने वाली है. तो अगर आप ये खाने का प्रकार आपका चेंज कर दें, और अगर आप लाइफस्टाइल में 30 मिनट्स टू 1 आवर का एक्सरसाइज रूटीन रोज का डाल दें, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि कैसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स वगैरह, GERD की प्रॉब्लम और एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है.
So we are ending this live session here. Thank you all audience who have watched this show.